नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन क्या होती है, कैसे आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, क्या आपको विजुअलाइज करना है, किस सर्कमस्टांस में, किस सिचुएशन में, और उसके बाद आप विजुअलाइजेशन से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे भेज सकते हो, और फिर मैं उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको डेफिनेटली वीडियो के थ्रू बताऊँगी कि आपको कैसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस में क्या क्या आंसर्स हैं उनके, कैसे आप इस चीज़ को रिफाइन कर सकते हो या बेटर कर सकते हो। तो जो भी डाउट्स होंगे वो उनको मैं क्लियर करूंगी और क्वेश्चंस पे अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि विजुअलाइजेशन होती क्या है, क्या इफेक्ट होता है, कैसे कर सकते हैं और क्या बेस्ट तरीके हैं विजुअलाइजेशन करने के। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसे हमेशा होता है, मैं एक मैसेज आप लोगों के लिए ले लेती हूँ। गाइड्स एंजल्स, मैसेज फॉर व्यूअर्स। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स। ओके, सो 4 कार्ड्स जो हैं वो आए हैं। सबसे पहला कार्ड है वो बोलता है सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। सो कोई भी ऐसी रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में है जो आपको जो टॉक्सिक है, जो लोग अनअवेलेबल हैं, जो लोग आपको ज़्यादा पेनफुल फील कराते हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, उनको सरेंडर कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। और छोड़ देने का मतलब ये नहीं आप रिलेशनशिप्स तोड़ दीजिए, मतलब अपने आप को थोड़ा सा उनसे सेपरेट कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को सेपरेट कीजिए, लेट गो कीजिए उनको, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो पॉजिटिव लोग और आप डिज़र्व करते हो पॉजिटिव सिचुएशंस। दूसरा कार्ड है सरेंडर टू क्रिएटिविटी, और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा लेटिंग गो करने के लिए, क्योंकि अगर आपको रिलेशनशिप से अपना माइंड हटाना है, उन थॉट से अपना माइंड हटाना है, तो कहीं ना कहीं कहीं और तो माइंड लगाना होगा। तो अपनी इमेजिनेशन को आगे बढ़ने दीजिए, नए और क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए ओपन रहिए, और उन आइडियाज़ को, उन क्रिएटिविटी को, उस क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए और खुद की क्रिएटिविटी पे भरोसा कीजिए। हम सब में क्रिएटिविटी होती है। तीसरा कार्ड है सरेंडर टू स्पिरिट, और वो बोलता है कि जब आपने जो आप कर सकते थे किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी इंसान को खुश करने के लिए, किसी भी सिचुएशन को बदलने के लिए, जब आपने वो सब कर लिया जो आप कर सकते थे, तो उसके बाद जो भी चीज़ है, जो भी थॉट है, उसको सोल को सौंप दीजिए, या उसको सोर्स को या भगवान को, जिसको भी उसके हाथ में सौंप दीजिए। और विश्वास रखिए, क्योंकि लास्ट कार्ड है सरेंडर टू ट्रस्ट। और विश्वास रखिए कि जो भी आपके डिसीजंस हैं, जो भी आपके ओपिनियंस हैं, जो भी आपने चीज़ें की हैं, वो आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर देंगी, और आपने अपने लिए सही रास्ता चूज़ किया है। तो दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरे लोग किस तरह आपको गाइड कर रहे हैं, किस तरह से आपका पाथ से आपको हटा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन चीज़ों में मत जाइए। अपने आप को पॉजिटिव रखिए और विश्वास कीजिए खुद पे, क्योंकि जब आप खुद पे विश्वास रखते हैं तभी जो चीज़ें हैं वो क्लैरिटी के साथ हो पाती हैं, या तभी आप दूसरों को भी वो विश्वास दिला पाते हैं। तो जब खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और आप पे विश्वास नहीं करेगा। तो बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन क्या होता है? आप में से कुछ लोग किसी स्पेसिफिक मैसेज के लिए वेट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि आई डोंट नो क्यों, मुझे नहीं पता क्यों, क्या कारण है इसका, लेकिन अलग से कनेक्ट होके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन जो मैं डेली गाइडेंस की जो मैं वीडियोस कर रही हूँ, अभी मैंने 2 या 3 की हैं, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि उन तीनों ही वीडियोस में रेलेवेंट मैसेजेस हैं। तो पता नहीं क्यों कि इस तरह से मैसेज आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट कनेक्ट होगा तो वो मैसेजेस आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। मैं कभी भी ज़बरदस्ती वो वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, मैं नहीं बना सकती हूँ, और जब होता है तो मैं उसको रोक नहीं सकती हूँ। तो डेफिनेटली जब राइट टाइम आएगा या जब मैसेज आएगा मैं डेफिनेटली कन्वे करूँगी। बट अदरवाइज़ बहुत कुछ ऑलरेडी होना शुरू हो गया है, तो आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाई देंगी होती हुई। तो बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन, विजन मतलब चीज़ों को देखना, राइट? चीज़ों को देखना, और जैसे हम अपनी लाइफ में देखते हैं, मेरा घर है या मेरा ये फ़ोन है, मैं इसको देखती हूँ। तो एक तो हुआ कि जब आप कॉन्शियसली अपनी आँखों से देखते हो उस चीज़ को, तो वो तो आपकी क्लियर कॉन्शियस देखने की एनर्जी है। दूसरा होता है जब आप अपनी माइंड्स आई, थर्ड आई, या अपने मन में उन चीज़ों को देखते हो, अपनी आंखें बंद करके देखते हो। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि आंखें बंद करके दिखाई नहीं देता। आंखें बंद करके कैसे दिखेगा? आंखें बंद करके देखने का मतलब है, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनकी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होती है, तो वो आंखें बंद करके जब इमेजिन करते हैं तो उन सब चीज़ों को देख भी सकते हैं एक तरह से अपने सामने होते हुए। दूसरी तरह के लोग होते हैं जब आंखें बंद करते हैं तो वो देख नहीं सकते, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, पिक्चर्स में कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप एटलीस्ट अपने मन में बोल तो सकते हो, आप अपने मन को बोल तो सकते हो, आप अपने आप में बोल के तो इमेजिन कर सकते हो, खुद के माइंड में बोल के तो इमेजिन कर सकते हो चीज़ों को। तो वो भी विजुअलाइजेशन के इक्वली इफेक्टिव है, जब आप अपने माइंड को बता रहे हो कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है अभी, और ये सारी चीज़ें जो है वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो वो भी इक्वली विजुअलाइजेशन की तरह ही इम्पैक्टफुल है। तो नॉट नेसेसरी कि जब आप किसी चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हो तो आपको वो क्लियरली आंख बंद करके दिखाई देनी चाहिए। अब
विजुअलाइजेशन मतलब बेसिकली आंख बंद करके जो आप चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हो वो हों, जो भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, आंख बंद करके उन चीज़ों के बारे में सोचना या उन चीज़ों को होते हुए महसूस करना या होते हुए देखना, ये होती है विजुअलाइजेशन। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन विजुअलाइजेशन की। अब कुछ टर्म्स ना बहुत लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं, तो उनमें बहुत कुछ और जुड़ गया है, तो मैं बिल्कुल जैसे मेरे गाइड से आता है मैं वैसे आप तक पहुँचाती हूँ। तो बिल्कुल टचवुड थैंकफुली मेरे गाइड्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में मुझे चीज़ें देते हैं और मैं उसी में आपके पास पहुंचाती हूँ। तो विजुअलाइजेशन जो है ये आपको मीनिंग मिल गया। अब विजुअलाइजेशन करनी क्यों है, उसका फ़ायदा क्या होता है या कारण क्या होता है, तो यहाँ पे हम पहले आते हैं अफर्मेशन पे। अफर्मेशन क्या होती है? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो हम खुद को देते हैं या जो हम अपने आप को बोलते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज जो है उसको क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन पे ऑलरेडी एक पूरा प्लेलिस्ट है, मतलब एक पूरी 3 या 4 वीडियोस का थ्रेड मैंने बनाया है, अफर्मेशन क्या होती है, क्या उसके बेसिक्स हैं, वो सब। तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आपको बेसिक्स मिल जाएंगे। अब मुझे याद नहीं है मैंने वो हिंदी में बनाया है या मैंने वो इंग्लिश में बनाया है, लेकिन जिस भी लैंग्वेज में होगा उससे दूसरी लैंग्वेज में मैं जल्दी बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो अफर्मेशन जो है वो एक तरीका है जहाँ पे हम अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बार बार बोलते हैं, और जब हम कोई भी चीज़ अपने आप को बार बार बोलते हैं तो हमारा माइंड उसको सच मानने लगता है और वो हमारे लिए क्रिएट करने लगता है। तो ये बेसिकली एक तरीका है जहाँ पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं और अपने आप को बदलने की, अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी के लिए, अच्छे के लिए बदलने की कोशिश करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब इसी अफर्मेशन में एक और स्टेप अगर आप उसको जोड़ दो तो उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, जहाँ पे जो आप अफर्म कर रहे हो उसको आप देखने की भी कोशिश करते हो, तो आप उसको जीने की भी कोशिश करते हो। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अफर्म कर रही हूँ कि मुझे अपना घर, मेरा अपना घर है और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, तो मैं ये अफर्म कर रही हूँ कि मुझे घर चाहिए, तो मैं अफर्म कर रही हूँ मेरा अपना घर है, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। तो ये तो हो गई अफर्मेशन जो मैं बार बार कर रही हूँ। अभी मुझे इस अफर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, मैं चाहती हूँ चीज़ें और जल्दी हों और बेहतर तरीके से हों, तो मैं इसमें विजुअलाइजेशन जोड़ दूंगी। विजुअलाइजेशन क्या होगी कि जब भी मैं रेस्ट कर रही हूँ, जब भी मैं मेडिटेशन में हूँ, मैं आंखें बंद करके अपने उस घर को इमेजिन करूँगी। मैं देखूँगी मैं उस घर में कहाँ बैठी हूँ, मेरा घर कैसा है, क्या पर्दे हैं, किस कलर का फ्लोर है, किस तरह की टाइल्स हैं, किस तरह की वॉल्स हैं, कौन कौन आसपास है, क्या क्या हो रहा है उस घर में। मैं उन सब चीज़ों को देखना शुरू करूँगी अपने माइंड्स आई में या अपनी थर्ड आई में या अपने बंद आंखों से इमेजिन करना शुरू करूँगी। उस इमेजिनेशन से क्या होगा, उस इमेजिनेशन से जो मेरी अफर्मेशन है उसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। जो कॉस्मोस, नेचर, भगवान, गॉड, सबकॉन्शियस, जो भी आप बोलो, उसको जो आप चीज़ें बोल रहे हो कि मैं चाहती हूँ ऐसा हो, मैं चाहती हूँ वैसा हो, मेरी लाइफ में ऐसा है, जो भी आप चीज़ें बोल रहे हो उसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी कि उसको और स्ट्रांगली समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब बेसिकली आप अपने माइंड में उसको क्रिएट कर रहे हो पिक्चर को, तो ये चीज़ें कहीं हो रही हैं, क्योंकि हम अपनी माइंड में जो भी क्रिएट करते हैं वो किसी ना किसी डायमेंशन में हो रहा होता है या होने के लिए रेडी होता है। तो आप उसको क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, और जब आप उसके अपने माइंड में उसको क्रिएट कर रहे हो तो उसके होने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो विजुअलाइजेशन आपको ऐसे हेल्प करती है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए, तो अब मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप अफर्मेशन करो या जब भी आप विजुअलाइजेशन करो, ये रूल दोनों पे अप्लाई करता है कि आप एक तो आप उसमें टाइम लिमिट्स ना लगाओ, टाइमलाइंस ना लगाओ, क्योंकि टाइमलाइंस लगाने से क्या होता है, हमारे अंदर उस टाइम को लेकर एंग्जाइटी होती है, और जहाँ एंग्जाइटी होती है वहाँ डाउट्स होते हैं, जहाँ डाउट्स होते हैं वहाँ नेगेटिविटी होती है और वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो टाइमलाइन मत दो, चाहे वो 1 दिन में हो, चाहे वो 1 साल में हो। जब परफेक्ट टाइम होगा, जब आपकी विजुअलाइजेशन पावरफुल होगी, तो अपने आप वो चेंजेस होंगे, लेकिन टाइमलाइन मत लगाओ। दूसरा, आपको अल्टीमेट क्या चाहिए, हैप्पीनेस, आपको अल्टीमेट क्या चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन, आपको अल्टीमेट क्या चाहिए, अबंडेंस। तो आप उन चीज़ों के बारे में सोचो। उनमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जैसे मैं गूगल के ऑफिस में काम कर रही हूँ, अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि मैं एक ऐसे ऑफिस में काम करूँ जहाँ पर्क्स अच्छी हों, जहाँ पे बेनिफिट्स अच्छे हों, जहाँ पे काम अच्छा हो, जहाँ पे नाम अच्छा हो, जहाँ पे अथॉरिटी अच्छी हो। तो बस आप वही बोलो, आपको ज़रूरी गूगल वहाँ पे डालना है, क्योंकि क्या होगा ना, जब भी गूगल में ओपनिंग्स निकलेंगी या जब भी वहाँ पे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, हर बार आप अपने ऊपर डाउट करोगे, अपनी विजुअलाइजेशन पे, अपनी अफर्मेशन पे डाउट करोगे, और उस डाउट के कारण इतना ज़्यादा वो केओस क्रिएट हो जाएगा कि आप जितना मर्जी विजुअलाइजेशन करो, जितना मर्जी अफर्मेशन करो, वो चीज़ होगी ही नहीं। तो इसीलिए कोई टैग मत दो उसको, बिना टाइम के, बिना टैग के आप उसको करो। तो फाइन, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, मान लीजिए गूगल में चाहिए,
तो मेरा बेसिक क्या है कि मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ, मेरा अपना जिस भी तरह से आप देखना चाहते हो, मेरा अपना कैबिन है, मेरा बॉस जो है वो बहुत कंफर्ट देने वाला है या बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाइड है, तो मैं उससे बात करके आई हूँ। मेरे अंडर के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, हम उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी सक्सेस हुई है, हमारे ऑफिस की मान लीजिए एनुअल पार्टी है, मुझे अवार्ड मिल रहा है। दीज आर द विजुअलाइजेशंस जो आपने करनी है। तो ये विजुअलाइजेशन है, आपने इस तरह से आपने अब वो इमेजिनेशन या वो विजुअलाइजेशन करनी है। उसमें स्पेसिफिक टाइमलाइन, स्पेसिफिक नाम, स्पेसिफिक चीज़ें मत डालिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें एंग्जाइटी लाती हैं। एंग्जाइटी से डाउट आएंगे, डाउट से वो चीज़ नहीं होगी। तो ये आपकी वर्क रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई रिलेशनशिप चाहिए, मैं किसी पर्सन को बहुत पसंद करती हूँ, मुझे रिलेशनशिप चाहिए। अभी अल्टीमेटली मैं उस पर्सन को पसंद करती हूँ, लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? मुझे एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए, मेरा परिवार खुश होना चाहिए, मैं खुश होनी चाहिए, मेरी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ और मैं उसके साथ रिलेशनशिप चाहती हूँ, नो मैटर कैसे हो, फिर मैं उससे शादी कर लेती हूँ, वो मुझे मारता है, मुझे पीटता है, या लड़ाइयाँ होती हैं या झगड़े होते हैं और फिर मैं डिवोर्स ले लेती हूँ, तो वो कोई अच्छी सिचुएशन तो नहीं है ना? या मैं उसमें बिल्कुल दुखी हूँ, परेशान हूँ, वो भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो मैंने विजुअलाइज क्या किया था? मेरे को सिर्फ वो पर्सन चाहिए था, और उसके बाद जो हुआ वो प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो इसीलिए विजुअलाइजेशन में अपने आप को, या अफर्मेशन में अपने आप को खुश देखिए। एक रिलेशनशिप में आप अपने आप को खुश देखिए। दूसरे इंसान का चेहरा आपको दिखे ना दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मुझे रिलेशनशिप चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, मैं मैरिज के लिए, या अपनी रिलेशनशिप को, अपनी बेबी चाहिए, किसी भी तरह से, तो मैं उस चीज़ को इमेजिन करूँगी अपने माइंड में कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरा हस्बैंड, मैं तो हस्बैंड ही सोचूंगी, जो कोई और होगा वो अपने लिए वाइफ सोचे। तो अपने जेंडर के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो आपको सोचना है, आप उस हिसाब से इमेजिन करेंगे। तो मेरा जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए फ्लावर्स लेके आया है और हम बहुत खुश हैं, मेरी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत खुश हैं, सब मुझे बहुत प्यार से रखते हैं, मेरा छोटा सा बेबी है वो बहुत हेल्दी है। तो इस तरह से आप वो विजुअलाइजेशन कर सकते हो। अब विजुअलाइजेशन के आगे एक और स्टेप आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन के बाद स्टेप आता है एक्शन का। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी कि विजुअलाइजेशन के बाद आप उसमें एक्शन कैसे लोगे, आप क्या एक्ट करोगे, आपको क्या करना है ताकि उसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाओ। लेकिन विजुअलाइजेशन ऐसे ही होती है, दिस इज द बेसिक्स, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं विजुअलाइजेशन के। और अगर आप ऐसे विजुअलाइजेशन करोगे तो आपकी अफर्मेशन स्ट्रांग होंगी, आपका जो भी गोल्स हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगे, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे और आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अचीव करने की तरफ जाओगे। तो ये होती है विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन के थोड़े से डूज एंड डोंट्स जो आपको करने हैं और नहीं करने हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, वो मैं अगली वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे इंग्लिश की वीडियो भी बनानी है अभी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। और आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आपको हेल्प करे, और साथ में अगर हेल्प करे तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, लाइक का बटन प्रेस करें, वीडियो सर्चेबल होगी। और क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस भेजिए, तो मैं अगली वीडियो में क्वेश्चंस भी ले लूँगी। मैसेज देते हैं आप लोगों के लिए, क्या है? कम्युनिकेशन, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे क्या है? फ्रेंडशिप। सो बहुत अच्छा मैसेज है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन। तो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो भी माइंड में थॉट्स हैं, बातें हैं, चीज़ें हैं, उनको कम्युनिकेट कीजिए, उनको बोलिए, दूसरे इंसान को पता हो कि आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा जो मैं थोड़ा सा पढ़ के भी बताऊंगी, तो दूसरा जो है वो कम्युनिकेशन, हाँ, तो ये एग्जैक्टली वही बोल रहा है कि अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, आपको किसी को कुछ कम्युनिकेट करना है, किसी को कुछ बोलना है, तो सोचते मत रहिए उसके बारे में, अपने माइंड में मत रखिए, रादर फ़ोन उठाइए, बात कीजिए, और वो कम्युनिकेशन जो है वो आपकी पहुंचेगी उस इंसान तक। दूसरा, कम्युनिकेशन हमेशा ज़रूरी नहीं है वर्बल हो, आप बोल के बात करो, आप अपने माइंड में भी कुछ चीज़ें जो है सोच सकते हो, आप अपने माइंड में भी कुछ लोगों से बात कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, एनर्जीज़ कई बार इतनी स्ट्रांग होती हैं कि जब आप अपने माइंड में कोई चीज़ बोलते हो, जब अपने माइंड में आप कोई चीज़ करते हो, जब किसी के साथ कनेक्ट करते हो, तो एक्चुअल में वो लोगों तक पहुँचता है। तो अगर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो, आप किसी को कुछ कन्वे करना चाहते हो, और अगर आप फिजिकली कर सकते हो तो फ़ोन उठाइए, बात कीजिए,
अगर आप नहीं कर सकते हो, मेडिटेशन में बैठिए, उस इंसान के बारे में सोचिए और जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसको विजुअलाइज कीजिए। अगेन बहुत जो मैसेज है आज की वीडियो है उसको एक्चुअली में आप प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हो। तो अपने दिमाग में उस इंसान से बात कीजिए, अपने दिमाग में उस इंसान के साथ जो भी आप कन्वे करना चाहते हैं, जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो कम्युनिकेट कीजिए और डेफिनेटली आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स या कोई पॉजिटिव चीज़ जो है वो दिखाई देगी। और प्लस दिस कार्ड कैन ऑल्सो मीन, क्योंकि कछुआ है और कछुआ जो होता है वो स्लोनेस के साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं, तो इस कार्ड का ये भी मतलब है कि बहुत स्लोली धीरे धीरे कछुए के स्पीड में लेकिन कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है और पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। तो दैट इज़ इट। बाकी मैं अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगी। फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपने क्वेश्चन ज़रूर भेजिए और लाइक बटन जो है उसको प्रेस कर दीजिए प्लीज़, और हो सके तो वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।